हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका चैप्टर 3 एडवांस जावास्क्रिप्ट 12th साइंस का जो चैप्टर है इसका हम लोग यू कैन से इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देखने वाले। ओके, एडवांस जावास्क्रिप्ट ऑफ क्लास 12th आईटी सब्जेक्ट साइंस सेक्शन का। ठीक है, सो टुडे विल सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ, यहाँ पे राइट करने वाला हूँ। आप लोग इसका नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। सो करने से पहले स्टार्ट हम लोग वही बोलेंगे सेम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। एंड पूरा वीडियो को देखिए बिकॉज जो भी मैं बीच में इसमें आपको बताने वाला हूँ कुछ कुछ वन वर्ड टाइप के, ओके, फिलअप्स टाइप के भी हो सकते हैं, कुछ मैचअप टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सब बहुत ही डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मत स्किप आउट करिए, तो स्किप हो सकता है आपसे फिर। ठीक है, देखो सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट और उसका फीचर्स, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग के लिए, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको जैसा फिर से मैं रिपीट कर दूं, आंसर इन ब्रीफ आता है आप लोग को, ठीक है ना। आंसर इन ब्रीफ यू कैन से 2 मार्क्स ईच का रहता है और एनी 5 अटेम्प्ट करना रहता है आपको, दैट इज टोटल ऑफ 10 मार्क्स के लिए रहता है। ये तो है, ठीक है, पर इसमें और भी ये जो अगर करोगे ना आप ये सब क्वेश्चंस, तो इसमें भी आपका जो वन सेंटेंस टाइप का होता है, जो फिलअप्स टाइप का होता है ना, वो सब कवर आउट हो जाता है स्टूडेंट्स एक्चुअली। इसके लिए ये थियोरी वाला करोगे तो आपका डेफिनेटली वो भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया जावास्क्रिप्ट क्या होता है, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, वो सब आपको देखना है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो एक पार्ट है ये वाला, फिर ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो कि जावा क्या है आपका, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके ऊपर भी एक फिलअप आपको आ सकता है बेसिकली, ठीक है। फिर इधर भी एक है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है करके, ये भी एक आपका हो सकता है। फिर ये भी एक फिलअप हो सकता है, दैट इज़ लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है करके, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक और क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग, टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग, ठीक है। मतलब क्या है वो, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, ये दो इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बारे में लिखना या फिर उसका डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देखो वेब सर्वर पे रिसाइड करता है और ये क्लाइंट कंप्यूटर पे रिसाइड करता है, क्लाइंट स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड का वेब सर्वर पे रहता है। ये फिलअप पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। सो ये सब है। देन आपका कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वॉल्व रहता है इसमें, तो यू कैन से ASP.NET, रूबी ऑन रेल्स, कोल्ड फ्यूजन, पाइथन, देन PHP। फिर ये सब जो चारों पॉइंट्स हैं, ओके, ये आप 4-5 पॉइंट्स है, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर एक एंगुलर जेएस के बारे में बेसिक आप समझ के रखो, जिसको आईटी में इंटरेस्टेड है। रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है चैप्टर का पूरा वीडियो फुल, मैंने विथ एक्सरसाइज सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है आपको मेरे चैनल में, ठीक है। टेक्नियोजन चैनल पे आप लोग वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हो, फुल मैंने एक्सप्लेन किया हो। तो देखो यहाँ पे फिर बाद में स्विच केस एंड लूपिंग, देखो अभी इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन आ सकता है, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपको एक साथ में। दैट इज शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन व्हाट, एक होता है लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। एक होता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट यू कैन से। फिर ये आपका जो अभी स्विच केस है, ठीक है, स्विच केस होता है स्टेटमेंट। फिर एक इफ एल्स पे भी एक आ सकता है आपको, ठीक है, इफ एल्स, चलो मैं इधर लिख देता हूँ इफ एल्स लूप के ऊपर, ठीक है ना, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, ओके। तो ये स्विच केस, ये प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, तो उसका सिंटैक्स वगैरह, फिर एक प्रोग्राम आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर फॉर लूप, लूपिंग स्टेटमेंट जैसा मैंने बोला था आपको, फॉर लूप वगैरह, ठीक है ना। तो वाइल लूप वगैरह, डू वाइल, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना है आपको, पूरा इतना पढ़ना है, फिर ये सिंटैक्स भी देना है, ओके, और इसको समझाना है आपको। अगर हो सके तो समझाया नहीं चलेगा तो भी चलेगा, बट ये आपको ये लूप क्या करता है कि देखो जब ये लूप एग्जीक्यूट होता है तो स्टेटमेंट जब तक ट्रू रहता है, कंडीशन ट्रू रहता है, तब तक ये एग्जीक्यूट करता है लूप, यू कैन से। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये बाहर आ जाता है लूप के। तो ये इंपॉर्टेंट एसेंस है इसका। तो ये आपको वाइल लूप में इतना बताना है, फिर बाद में ये सिंटैक्स बताना है, फिर एक प्रोग्राम आपको बता देना। ये वाला छोटा सा प्रोग्राम किया तो भी चलेगा, ओके। देन देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, इसको अच्छे से देख लो, ये प्रैक्टिकल में पूछ सकता है, प्राइम और नॉट वाला, ठीक है। ये पूछता है बहुत, प्राइम है
कि नहीं है। तो ये एक अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं एक दूसरा इसमें जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल का अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ तो इसी में अगर मैं बता दूँ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स का, तो एसओपी के हिसाब से ये भी एक पूछ सकता है प्राइम और नॉट का, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई ए नंबर गिवन प्राइम और नॉट, ठीक है। ये वाला एक प्रोग्राम टू चेक, देखो ये वाला प्रोग्राम टू चेक प्राइम और नॉट, नंबर इज प्राइम और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फिर बाद में जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, ये बेसिक ये डॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे आपको वो 3 क्वेश्चन थे, ये चौथा क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट ए नोट ऑन क्या आपका डॉम, ठीक है। डॉम दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये एकदम ही 5 स्टार इंपॉर्टेंट पकड़ के चलो। ये आपको अगर अभी पढ़ोगे ना, तो जैसा अगर आप डिग्री कंप्यूटर्स में करते हो, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता ही ठीक है। तो ये था आपका। फिर बाद में यू कैन से, ये देखो ये पूरा आप ऐसे बना सकते हो डायग्राम, मतलब ये सेगमेंट। फिर इनर एचटीएमएल का प्रॉपर्टी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर विंडो, हाँ, फिर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। पूरा ऑब्जेक्ट्स में कौन से ऑब्जेक्ट देखो, एक हो गया विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एक हो गया डेट ऑब्जेक्ट, एक हो गया अरे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऐसे एक और कुछ है ऑब्जेक्ट, तो वो सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब करना है। मतलब विंडो के बारे में इतना बता देना आपको कुछ भी। देखो यहाँ पे यू कैन से ऑब्जेक्ट विंडो जो भी क्रिएटेड होता है, तो इधर तक आप बता सकते हो इसमें, ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है ओपन विंडो जो भी ब्राउजर में वगैरह वगैरह, फिर उसका प्रॉपर्टीज़, उसके मेथड्स वगैरह, ठीक है ना। फिर उसका एक प्रोग्राम देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक प्रोग्राम कर लेना है आपको, ठीक है। फिर बाद में देखो जावास्क्रिप्ट इवेंट हो गया, ठीक है। इवेंट में यू कैन से बहुत सारे इवेंट होते हैं, ये इवेंट के ये कर लो, इवेंट हैंडलर्स याद रख लो, कोई भी 4-5 पूछ सकता है, कोई भी 2 टाइप्स ऑफ इवेंट। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एनी 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट हैंडलर, 2 टाइप ऑफ इवेंट हैंडलर, ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये सब नोट कर लीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये रफली दिख रहा है आपको। फिर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स में देखो, जैसा मैंने बताया विंडो ऑब्जेक्ट हो गया, फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं दिया था, तो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी एक ले लो आप, ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, एक और है नंबर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, नंबर भी एक है। तो ये हो गया। फिर इसके बारे में पूरा आपको देना है। फिर मैथ ऑब्जेक्ट है देखो एक, ठीक है। तो देखो लेंथ प्रॉपर्टी, कैरेट, ये सब, ओके। सो ये हो गया। फिर मैथ ऑब्जेक्ट, मैथ के बारे में लिखना है, फिर उसके मेथड्स लिखने हैं आपको फिर से, ठीक है। फिर डेट ऑब्जेक्ट देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेट ऑब्जेक्ट, ये देखो नंबर ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। तो डेट ऑब्जेक्ट में क्या करोगे, डेट क्या है, फिर उसका ये सिंटैक्स दे दोगे, ठीक है। डेट में मिली सेकेंड में वगैरह कैसे करना है, तो क्या, फिर गेट डेट, गेट, ये सब 3 मेथड, 3 से 4 मेथड लिख लोगे, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन दे दोगे, तो कंप्लीट हो गया आपका प्रोग्राम, सॉरी थियरी, 2 मार्क्स फुल। फिर बाद में नंबर ऑब्जेक्ट, नंबर ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क करते हैं नंबर्स के साथ वो, फिर उसका प्रॉपर्टी, उसके मेथड्स। फिर अरे ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने बताया, फिर से अरे के क्या होता है, कम से कम इतना तो लिखना है कि सिंगल वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल, वैल्यू स्टोर कर सकता है सिंगल वेरिएबल में। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैन स्टोर क्या, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ओके, पर वो भी सिमिलर डेटा टाइप का होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है आपको। देखो इधर दिया सेट ऑफ एलिमेंट्स बाय रेफरिंग द इंडेक्स नंबर से हम लोग एक्सेस करते हैं वो वाला। फिर मेथड्स, प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो ओके, तो ये सब मेथड्स आपको करना है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ वीडियो लंबा हो रहा है, बट ये आपको इंपॉर्टेंट है जानना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। पुश पॉप भी एक इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शन पूछ सकता है कोई भी 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस दो, तो मेन पुश और पॉप। पुश मतलब ऐड करने के लिए, पॉप मतलब डिलीट करने के लिए एरे से, ठीक है, रिमूव करने के लिए। देखो यहाँ पे दिया, ये ऐड करने के लिए, रिमूव के लिए। ये शायद से आपको फिलअप में पूछ सकता है कि डैश द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे दैट रिटर्न्स दैट ऑब्जेक्ट, कौन सा, या फिर विच फंक्शन रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे, तो आपको क्या दोगे, पॉप। फिर पुश करता है, मतलब पुश डैश एड्स न्यू एलिमेंट, तो पुश ऐड करता है फंक्शन, ठीक है। तो ये उसका एक एग्जांपल हो गया, ओके। तो ये सब है। फिर वैलिडेशन एक कर सकते हो, वैलिडेशन वाला, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट है वैलिडेशन वाला, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यही है स्टूडेंट्स, पूरा आपका जो भी मैथ ऑब्जेक्ट ये सब मैंने बताया था प्रैक्टिकल प्रोग्राम के हिसाब से। 2 क्वेश्चन आप एक वैलिडेशन का ले लो, और एक कोई भी जो भी थियरी आपने पढ़ा उसके ऊपर कोई भी एक लेना है, और एक प्राइम और नॉट वाला एक देख लेना आपको। ये 3 तो करना ही है आपको,
और फिर यहाँ पे देखो समरी, जैसा कि मैं हर एक में बोलता हूँ, समरी एकदम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है आपको समरीज, ठीक है ना। तो देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, लाइट वेट, जैसा मैंने पहले ये देखो आपको मैंने बता दिया था अंडरलाइन करके। फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फिर क्लाइंट साइड होता है, सर्वर साइड होता है, क्लाइंट मशीन पे इस पर रन करता है, फिर स्विच केस होता है, फॉर लूप्स होता है, फिर देखो डोम क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है किसके बीच में, HTML और XML के बीच में, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। फिर जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इवेंट बेस्ड लैंग्वेज होता है ये, जिसमें कि ये फंक्शंस इवेंट्स आपके इवेंट हैंडलर के हिसाब से फंक्शन करते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट में देखो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है, डेट, स्ट्रिंग, मैथ, नंबर, अरे, ये सब कोई भी एक इसमें से एक पूछ सकता है आपको। सो ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ये करोगे ना स्टूडेंट्स आप, जावास्क्रिप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ब्राउज़र ओरिएंटेड है और वेब ओरिएंटेड है, तो आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा, और कंप्यूटर्स जब भी करोगे डिग्री में तभी भी पूरा काम में आने वाला है, आपको वेस्ट नहीं जाएगा आपका। फिर ये देखो ये फिलअप्स वगैरह मैंने पूरा करवा दिया है आपको, चैनल में मिल जाएंगे मेरे एक्सरसाइज सॉल्यूशन में, आप सर्च आउट करके ढूंढ सकते हो। फिर फिलअप्स ये देखो ट्रू और फॉल्स, फिर बाद में मल्टीपल, ये सब आपको करना ही है। फिर ये सब देखो ये मैंने करा दिया है सोल्यूशन, फिर ये 2 करेक्ट आंसर्स वगैरह। फिर देखो यहाँ पे ये 3 आंसर्स हो गया। फिर यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने दिया, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये एक इंपॉर्टेंट। फिर बाद में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है फीचर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिया था, इसमें इसके पहले वाले नोटपैड के स्लाइड में मैंने बता दिया था आपको कि फीचर्स और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। फिर ये देखो स्विच केस, जो भी मैंने बताया, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच केस, लूपिंग, ब्रांचिंग वगैरह जो भी है वो सब आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। और एक क्वेश्चन मैंने बोला डॉम के बारे में, डॉम उधर लिखा नहीं है पर डॉम बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है। फिर देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो कि फैक्टोरियल एक इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल डिस्प्ले करने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने बोला फैक्टोरियल एंड प्राइम और नॉट। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन के हिसाब से ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी काम में आने वाला अगर आप करोगे डिग्री इन कंप्यूटर्स। और उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया वैलिडेशन वाला एक इंपॉर्टेंट है, और जो भी थियरी कर रहे हो वो थियरी के हिसाब से, लूपिंग वगैरह के हिसाब से कोई भी एक कर लेना। फिर देखो यहाँ पे एडिशन डिवीजन वाला एक दिया है, फिर ये वाला सीक्वेंस जो है नंबर्स फॉर्मेट में करना है, ओके, ये वाला, और एक्सेप्ट करना है, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट है, हाँ बराबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स कौन से, A, E, I, O, U, ये जो भी है ना, ये पूरे आपके यू कैन से अदर देन कॉन्सोनेंट्स, ये आपके वॉवेल्स है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एक बैठता है, और इसके ये चारों के मैंने सोल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, इसके भी मैंने अपलोड किए हैं प्रोग्राम्स के। आप प्रोग्राम सोल्यूशन करके एडवांस जावास्क्रिप्ट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आई एम रैपिंग ओवर हियर, एंड होप सो यू अंडरस्टूड ऑल दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। मैंने जो भी बोला बीच बीच में वो अगर सुना रहेगा आपको मिलेगा, और बाकी जो मैंने लिख के दिया है वो भी एक 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, ओके, 5 क्वेश्चन, और ये कितने हो गए, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुए, 3 प्रैक्टिकल और 5 थियरी हो गए, मैंने आपको बताया, ठीक है। और बाकी के बीच में सब मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आपको सब, ओके। सो आप वही मैं बोलूँगा आप लोग को कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहे चैनल में, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में। टिल देन विल प्रोसीड विथ नेक्स्ट वीडियो, इंपॉर्टेंस वीडियो ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज चैप्टर। तब तक चैनल में बने रहिए, वेट फॉर दी अनदर वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।